कई बार ये स्थिति होती है जब वृद्ध मरीजों में स्पाइन में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, हड्डी की कमजोरी की वजह से फ्रैक्चर हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, और ये अत्यधिक पेनफुल होता है। पेशेंट बिल्कुल बैठने की हालत में नहीं होता है। तो इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए? कई बार पेशेंट्स इस पेन को सहते रहते हैं, टालते रहते हैं, और जब दर्द बहुत बढ़ जाता है उसके बाद हमारे पास आते हैं। जब हम एक्सरे और एमआरआई कराते हैं तो हमें दिखता है कि हड्डी दबी हुई है, या तो एक, या तो दो, या कई सारी हड्डियां दबी हुई हैं, और इसके बाद एमआरआई में ये सारी बात की पुष्टि हो जाती है। अब रहा बात मैनेजमेंट का। अगर पेशेंट्स को चोट अभी हाल फिलहाल में लगी है और चोट लगे हुए 2-3-4 हफ्ते ही हुए हैं, तो हम पेशेंट को बेड रेस्ट बताते हैं, ज़्यादा चलना फिरना हम मना करते हैं, और एक स्पाइन में एक बेल्ट आती है, उसके सहारे उनको हम केवल दिनचर्या का काम, जैसे अपना फ्रेश होना, टॉयलेट जाना, बाथरूम ब्रश करना, इतना हम अलाउ करते हैं ताकि वो बैठ के खाना खा सके और बिना स्पाइन पे लोड डाले दिनचर्या के काम को कर सके। लेकिन अगर पेशेंट इसमें भी असमर्थ है और अगर हड्डी में काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है, तो फिर हमें वहाँ पर सीमेंटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसको हमारी भाषा में काइकोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटी चीरे का मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जो कि बिना बेहोश किए हुए केवल पीठ को सुन करके हम लोग ऑपरेशन के द्वारा ठीक करते हैं। इसमें होता ये है कि जो हड्डी दब गई है उसमें हम बैलून डाल के फुलाते हैं, स्पेस बनाते हैं और सीमेंट भर देते हैं। जिस प्रकार एक ढहती इमारत में सीमेंट की मरम्मत करने से उसे मजबूती मिल जाती है, उसी प्रकार जो स्पाइन में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और जो स्पाइन कमज़ोर हो गई है, उसमें अगर हम सीमेंट डाल देते हैं तो वो तत्क्षण इमीडिएटली मजबूत हो जाती है, पेशेंट का दर्द कम हो जाता है और पेशेंट तुरंत ही अगले दिन ही चलने फिरने योग्य बन जाता है। तो ये फ़ायदा है एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर का। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, कुमेल्स लीजन, जिसमें हड्डी बिल्कुल खोखली हो जाती है या कई बार हड्डी किस तरह टूटी है उसमें हम सीमेंटिंग नहीं कर सकते, तो किन्हीं केसेस में हमें उनमें इम्प्लांट्स के द्वारा उन्हें फिक्स करना पड़ता है। बिकॉज हड्डी इतनी दब गई है, इतना उसमें जगह नहीं बचा है कि उसमें सीमेंट चाहिए, तो फिर हमें इम्प्लांट्स स्क्रूज के द्वारा उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, और ये भी छोटी चीरे के द्वारा ही संभव है, जिसे हम मिनिमली इन्वेसिव परक्यूटेनियस स्पाइनल फिक्सेशन कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि टूटी हड्डी के ऊपर और नीचे सपोर्ट मिल जाने से उस टूटे हुए क्षेत्र को सहारा मिल जाता है और वहाँ पर बॉडी का सारा लोड नहीं पड़ता, फलस्वरूप दर्द कम हो जाता है। और पेशेंट जब इम्प्लांट लग जाते हैं तो अगले दिन ही उनको हम बैठना और खड़ा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। ये तो रही बात सर्जिकल मैनेजमेंट की, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। मतलब आइसबर्ग का हमें केवल एक टिप दिखता है, जबकि उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है। उसी प्रकार जो हमें ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, जो हमें स्पाइन फ्रैक्चर दिख रहा है, ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असल प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की है, जो कि हमें दिख नहीं रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस का भी इलाज करना है। उसके लिए हमारे पास अब नई दवाइयाँ आ गई हैं। टेरिपेरेटाइड है, डेनोसुमैब है, जो कि हड्डी बनाने में, हड्डी को गलने से रोकने में बहुत ही कार्यशील है, और इसे हम 6 से 8 महीने के लिए देते हैं। साथ साथ पेशेंट को हम बेल्ट देते हैं, डाइट पे हमें सलाह देते हैं कि कैल्शियम विटामिन डी से भरपूर डाइट लें, सुबह धूप में बैठें, अपना वर्जिश करें। तो इस प्रकार से बुढ़ापे में जब पेशेंट बिस्तर में पड़े पड़े अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं फ्रैक्चर की वजह से, या उनके बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, खाना पीना बंद कर देते हैं, छाती में कब्ज जमने लगता है, बेड सोर बन जाता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर आप समय रहते स्पाइनल ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का इलाज नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए ज़रूरी है कि वृद्ध मरीजों को हम यथाशीघ्र खड़ा करें, उनको एक पॉजिटिव लाइफ दें ताकि वो चलें और स्वस्थ अनुभव करें। और इसके लिए हमें दोनों मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, मेडिकल मैनेजमेंट और आवश्यकता पड़ने पर सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अभी हमने बताया कि किस प्रकार इंजेक्शन, दवाइयाँ, बेल्ट, कैल्शियम विटामिन डी, सनलाइट, इससे हम उनको शक्ति देते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस कम हो। और जो लोकल फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी, हड्डी बहुत दब गई है, तो हम सीमेंटिंग करते हैं, इसे हम वर्टिब्रोप्लास्टी या एरोप्लास्टी कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर, जहाँ पर यह संभव नहीं है, तो वहाँ पर हम इम्प्लांट्स के द्वारा इसको छोटे चीरे से ही स्टेबलाइज कर देते हैं। तो ये संपूर्ण इलाज है, और वृद्ध मरीजों में इसके हमें बहुत सचेत रहना है ताकि मामला आगे और न बिगड़े और समय रहते वृद्ध मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हो सके। नमस्कार।